नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, उनकी किस प्रकार की संरचना होती है और उनकी खोज और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें बैक्टीरिया के परिचय की। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। देखिए, एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है कि इनका जो सारा शरीर होता है वो केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे अलग अलग जो जीव होते हैं, जैसे बात करें इंसानों की, तो इंसानों का जो शरीर होता है वो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसी प्रकार से बैक्टीरिया जो होता है इसका शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक को हमने कोशिका वाले वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। मतलब ऐसे जीव जो कि केंद्रक के विकास से पहले पाए जाते थे, उन जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी ऐसा ही जीव है जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। बात करें इसकी कोशिका भित्ति की, तो देखिए इनमें जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की। देखिए, अलग अलग जीव जो होते हैं उनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग अलग पदार्थ की बनी होती है और इससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की। अब बात करें कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की, तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। ठीक है, अब बैक्टीरिया में हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो पूंछ की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं फ्लैजेलम या फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला जो होता है ये उन बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है जो तरल माध्यम, तरल या लिक्विड फॉर्म में जो रहते हैं, जिनका जो आसपास का वातावरण होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या है, इनको तैरने के लिए या फिर गति करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो उन बैक्टीरिया में हमें पूंछ जैसी संरचना देखने को मिलती है जिसका नाम होता है फ्लैजिला। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें हम आनुवंशिक पदार्थ की, तो बैक्टीरिया में जो आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमें डीएनए के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, बट जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए के रूप में न्यूक्लियोइड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है ये कोशिका के बीच में ऐसे ही अनियमित आकार में ऐसे पड़ा होता है। ठीक है, अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो जो क्लासिफिकेशन में किंगडम्स देखने को मिलते हैं उनमें मोनेरा किंगडम होता है जिसमें हमें बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ठीक है, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया को रखा जाता है। मोनेरा किंगडम की विशेषता क्या है, इसमें हम उन जीवों को रखते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है, या फिर जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया भी एक प्रोकैरियोटिक जीव है और इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसी कारण इसको हम मोनेरा किंगडम में रखते हैं। अब बात करें इनमें जनन की, तो जनन या रिप्रोडक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रकार का देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। अलैंगिक में भी इसमें बाइनरी फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। बाइनरी फ्यूजन या द्विविभाजन इसको बोलते हैं। इसमें कोशिकाएं जो होती है ये आपस में विभाजित होकर रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। चलिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज की। तो बैक्टीरिया की खोज का श्रेय जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा था। इसी कारण इनको जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी के फादर या बैक्टीरियोलॉजी का पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। देखिए, ये ल्यूवेनहॉक जो है इनको एक और काम के लिए जाना जाता है, इनको माइक्रोस्कोप की खोज के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज भी इन्होंने की थी, इसी कारण इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी दोनों ही हम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि जीवाणु को आखिर जीवाणु नाम किसने दिया। सबसे पहले इसको जीवाणु या बैक्टीरिया किसने कहा, तो वो नाम दिया था एहरेनबर्ग ने। एहरेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहा था। अब एक फैक्ट देखने को मिलता है टीबी के जीवाणु की खोज के बारे में। देखिए, टीबी जो बीमारी होती है वो भी जीवाणु या बैक्टीरिया से ही होती है। अब इसका जो बैक्टीरिया था उसकी खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट कोच ने। अब आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे, देखिए टीबी से आपको क्या याद आएगा, टीबी जो हम देखते हैं टेलीविजन, टीवी किस में देखने को मिलती है। देखिए, जो बसें होती है जिनमें हमें टीवी देखने को मिलती है उनको हम बोलते हैं कोच बस। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं कि वीडियो कोच बस है, वहां पर आपको क्या शब्द देखने को मिलता है, वहां पर आपको कोच शब्द देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि टीवी का जो जीवाणु था उसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, आप टीवी देखेंगे आपको फिर वैज्ञानिक के नाम में कोच दिखेगा, तो वहां से आप इसका सही आंसर लगा देंगे। अब जीवाणु जो होते हैं इनकी अगर उपस्थिति की बात करें तो जीवाणु जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर उस जगह पर जहाँ पर आपको कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति की संभावना है, मतलब किसी भी प्रकार का कार्बनिक पदार्थ वहाँ पर उपस्थित हो सकता है,
तो वहाँ पर आपको बैक्टीरिया की उपस्थिति संभव हो सकती है। वो चाहे ठंडी से ठंडी जगह हो, चाहे से गर्म स्थान हो, किसी भी प्रकार के स्थान पर बैक्टीरिया उपस्थित हो सकता है। ठीक है, एक बार परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला था कि एक तार जिसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया है, क्या उस पर बैक्टीरिया उपस्थित हो सकता है? तो वहाँ पर आपका आंसर होगा हाँ। ठीक है, चाहे गर्म से गर्म जगह हो, चाहे ठंडी से ठंडी जगह हो, वहाँ पर बैक्टीरिया की उपस्थिति संभव हो सकती है। अब एक क्वेश्चन आता है नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया से संबंधित। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनको धरती के पहले जीव कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। साइनोबैक्टीरिया धरती के शुरुआती जीवों में से माने जाते हैं। अब बात करें इनमें पोषण की, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें 3 प्रकार की या फिर सभी प्रकार की विधि यहाँ पर उपस्थित देखने को मिलती है। चाहे वो विषमपोषी हो जिसमें दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो मृतोपजीवी हो जिसमें मृत या फिर सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और चाहे वो स्वपोषी हो जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। तो इनमें तीनों प्रकार का जो पोषण होता है वो अलग अलग बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के प्रकार की या जीवाणुओं के प्रकार की। तो देखिए वैसे तो अलग अलग प्रकार के कई तरह के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं, पर हम बात करें आकृति या आकार के आधार पर, तो आकृति या इनका जो आकार होता है उस आधार पर भी हमें कई प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। पर इनमें से 4 जो इंपॉर्टेंट है जिनसे हमें परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर देखें तो सबसे पहला है छड़ आकार, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिलस। कुछ छड़ के आकार के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम बेसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरे बैक्टीरिया होते हैं गोलाकार या कोक्कस। तो गोलाकार या कोक्कस जो बैक्टीरिया होते हैं ये सभी बैक्टीरिया में सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इनका आकार गोल होता है, एक बॉल की तरह इनका आकार होता है, और इनको इंग्लिश में बोलते हैं कोक्कस। तीसरे प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कोमा आकार। जो कोमा के आकार के होते हैं, अंग्रेजी में हम कोमा लगाते हैं ना इस प्रकार से, कुछ उस प्रकार का आकार इनका देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी वही बैक्टीरिया है जो कोलेरा नाम की बीमारी के लिए उत्तरदायी होता है, कोलेरा नाम की बीमारी को इंसानों में करता है। चौथा इनका प्रकार होता है सर्पिलाकार, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पाइरलम। स्पाइरलम या सर्पिलाकार, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये स्प्रिंग या फिर सर्प या सांप के आकार का होगा। कुछ इस प्रकार का आकार इसका आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मेन टाइप से बैक्टीरिया के इनकी आकृति या आकार के आधार पर। अब आपको एक टेस्ट देखने को मिलता है ग्राम स्टेन टेस्ट या फिर ग्राम अभिरंजन परीक्षण। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा कि जो ग्राम स्टेन टेस्ट होता है वो किससे संबंधित होता है। तो ग्राम स्टेन टेस्ट जो होता है वो बैक्टीरिया से संबंधित होता है। इस टेस्ट के जरिए हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से डिवाइड करते हैं चलिए उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर इस टेस्ट को सबसे पहले दिया किसने था। तो इस टेस्ट के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, और उन्हीं के नाम पर इस टेस्ट को ग्राम स्टेन टेस्ट कहा जाता है। अब ये जो टेस्ट होता है ये बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटता है। अब ये किस प्रकार से बांटता है, देखिए इस टेस्ट में क्या करते हैं, बैक्टीरिया के एक ग्रुप को लेते हैं और उस ग्रुप के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट नाम का एक बैगनी या फिर वॉयलेट कलर का एक रंजक या फिर जो डाई होता है उसको डाला जाता है। देखिए अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा होगा तो आपने लैब में क्रिस्टल वॉयलेट का नाम जरूर सुना होगा। क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है ये एक डाई होता है। अब इसको क्या है बैक्टीरिया के ग्रुप के ऊपर डाला जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया इसमें ऐसे होते हैं जो इस बैगनी रंग को ग्रहण कर लेते हैं और बैगनी रंग के हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में स्पेसिफिक क्वालिटी पाई जाती है जिससे क्या होते हैं क्रिस्टल वॉयलेट को ग्रहण करके बैगनी रंग के हो जाते हैं। अब फिर क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप होता है फिर इस पर गुलाबी रंग डालते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ने तो बैगनी रंग ले लिया था, पर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जिनने बैगनी रंग नहीं लिया था वो यहाँ पर गुलाबी रंग को ग्रहण कर लेते हैं और वो क्या हो जाता है, गुलाबी रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं, एक होते हैं बैगनी बैक्टीरिया और एक गुलाबी बैक्टीरिया। अब इनमें जो बैगनी बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो ग्राम स्टेन टेस्ट होता है उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस रंग को ग्रहण करते हैं। तो वहां पर आपको आंसर लगाना है बैगनी या वॉयलेट कलर, और जो गुलाबी रंग ग्रहण करते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ग्राम स्टेन टेस्ट। तो यहाँ पर हमारी बैक्टीरिया से संबंधित जानकारी कंप्लीट होती है। बैक्टीरिया से रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। उसमें हम बैक्टीरिया के लाभ, हानि और उनसे होने वाली बीमारियों को वहाँ पर कवर करेंगे। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका क्वेश्चन है आज का कि मछलियों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, प्राइड, आर्मी,
स्कूल या ट्रूप? ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको नहीं पता है तो एनिमल्स के जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, और उनका हमने ये वीडियो बना रखा है। इसमें सारे एनिमल्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनके ग्रुप्स के बारे में चर्चा की गई है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। देखिए, इस प्रकार के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।